Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the following how the sapwood is converted into hardwood. तो हमसे क्या पूछा गया है कि sapwood कैसे कन्वर्ट किया जाता है हार्डवुड में. ऑप्शन है ए बाय डिजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ लिविंग सेल्स, बी टाइलोसिस फॉर्मेशन, सी बाय डिपोजिशन ऑफ रेजिन्स, ऑयल्स और गम्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज हार्डवुड and sapwood. तो बेसिकली होता क्या है, इन ओल्ड ट्रीज जो ग्रेटर पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम वो डार्क होता है, डार्क ब्राउन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसे कहा जाता है इन ओल्ड ट्रीज, जिसे कहा जाता है टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स एटसेट्रा. तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं लाइक एंड एसेंशियल ऑयल्स इन द सेंटर और इनरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, ये सब्सटेंसेस उनको क्या बनाते हैं, हार्ड बनाते हैं, ड्यूरेबल बनाते हैं एंड रेजिस्टेंट बनाते हैं टू दी ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट बनाते हैं टू दी अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स. एंड जो रीजन जो कि कंप्राइज करता है डेड एलिमेंट्स which comprises dead elements with highly lignified walls, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है हार्डवुड कहा जाता है. एंड जो हार्डवुड होता है वो कोई वाटर कंडक्ट नहीं करते, बट ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट जो पेरिफेरल रीजन होता है, सेकेंडरी जाइलम का, वो लाइट कलर का होता है. इट इज लाइटर इन कलर एंड नाउ से क्या कहा जाता है, सैपवुड बोला जाता है. And now it is known as sapwood, and ये इन्वॉल्व होता है इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव. तो ये तो बात हो गई हार्डवुड एंड सैपवुड की. हमें बताना है सैपवुड कैसे कन्वर्ट होगा इनटू हार्डवुड. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले टाइलोसिस की. तो जो टाइलोसिस होते हैं ये क्या होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं ऑन पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ जाइलम वेसल्स ऑफ सेकेंडरी हार्डवुड. ग्रोथ होते हैं ऑन पेरेन्काइमा सेल्स पे. तो व्हेन जो प्लांट होता है वो इट इज स्ट्रेस्ड बाय ड्रॉट और इन्फेक्शन, सो टाइलोसिस जो होता है उनको फिल किया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ द सेल्स एंड डैम्प अप द वैस्कुलर टिश्यू, ताकि कोई जो फर्दर डैमेज है उससे बच सके. तो जो टाइलोसिस है ये ऐड करते हैं क्या, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सैपवुड फॉर्म होता है इनटू हार्डवुड, स्पेशली उन ट्रीज में जिनमें लार्जर वेसल्स होता है. तो हार्डवुड जो है उन्हें और क्या बोला जाता है, ड्यूरामिन भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यूरामिन, जो कि डेड होता है, डेड सेंट्रल वुड होता है ट्रीज. एंड इनको ये जो सेल्स होते हैं ये यूजुअली क्या करते हैं, कंटेन करते हैं टेनिन्स कंटेन करते हैं और अदर सब्सटेंस कंटेन करते हैं, जैसे कि हम बता रहे थे. तो हार्डवुड जो है मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है. तो यस, हार्डवुड फॉर्मेशन इससे भी अकर हो सकता है बाय क्लोजिंग द पिट्स और बाय increased deposition of resins and tannins. अब जो हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. फर्स्ट में गिवन है बाय डिजनरेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ लिविंग सेल. तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये एक करेक्ट है कि क्या होता है बेसिकली ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ सैपवुड टू हार्डवुड, जो जाइलम वेसल्स होते हैं ट्रैकेट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स होते हैं,
इनको प्लग किया जाता है बाय बलून लाइक एंड ग्रोथ ऑफ एडजेसेंट पैरेन्काइमा सेल, एंड इन्हें क्या कहा जाता है, टाइलोसिस कहा जाता है। एंड लेटर ऑन पैरेन्काइमा सेल्स क्या कर दिया जाता है, इट बिकम्स लिग्निफाइड एंड डेड। कैसे हो जाते हैं, लिग्निफाइड हो जाते हैं एंड डेड हो जाते हैं एंड डेड। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। टाइलोसिस फॉर्मेशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेजिन सॉइल गम्स के डिपोजिशन से भी हम सैपवुड को कन्वर्ट कर सकते हैं हार्डवुड में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी डी, all of the above. I hope you understood it well. Best of luck.